नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, कल उत्तराखंड हाई कोर्ट में जो एनआईएस डीएलएड का जजमेंट आया था उसके बारे में थोड़ी बहुत आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होगी। लेकिन इस जजमेंट की जो ऑर्डर की कॉपी है ये वेबसाइट पे अपलोड हो गई है और इसके बारे में पूरा डिटेल में मैं बताऊंगा। और आप देखेंगे कि जो जज हैं उन्होंने कैसे इसमें बात को घुमाया है, ठीक है, जिसका कोई लॉजिक नहीं बन रहा है। ये आपको यहाँ से पता लगने वाला है आज। तो यहाँ थोड़ा बहुत इसके बारे में लिखा है कि कौन कौन यहाँ बैठा हुआ था, कौन कौन वकील था, ठीक है। आप देखिए यहाँ से शुरू हो रहा है और आप भी भली इसको पढ़ लेना, ठीक है, वेबसाइट से डाउनलोड करके। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या है। देखिए, लर्न काउंसिल ऑफ द पिटिशनर मिस्टर सी.डी. बहुगुणा लर्न सीनियर काउंसिल वहमेंटली आर्ग्यूड दैट। यहाँ पे एक वर्ड देख रहे हैं आप, वहमेंटली। इसका मतलब क्या होता है? ज़ोरदार तरीके से आर्ग्यू करना, ठीक है। तो इन्होंने जानबूझ के यहाँ लिखा है कि गुस्से में इन्होंने आर्ग्यू किया है दैट द केस इज़ कवर्ड बाय द 3 जजमेंट। अब सीधी सी बात है, 1 साल हो गया है तो जो वकील हैं उनको इसमें भाई गुस्सा तो आएगा ही। तो वकील साहब जो थे एनआईएस के बहुगुणा जी, उन्होंने इसमें कहा है कि जजमेंट ऑफ द बिहार त्रिपुरा एंड डिविजनल बेंच ऑफ कोर्ट and submitted that there is a request by the honorable Supreme Court to dispose of the matter as easy as possible within the 15 days, hence we take all the matters। तो सीधी सी बात है, जज जो बहुगुणा जी हैं वकील एनआईएस जेल के, उन्होंने कहा है कि ये जो केस है इसमें पहले ही 3 जजमेंट आ चुके हैं। पहला बिहार से जीत चुका है ये, दूसरा त्रिपुरा से, और तीसरा डिविजनल बेंच ऑफ दिस कोर्ट यानी कि उत्तराखंड की जो डिविजनल बेंच थी उसमें भी इसकी जीत हुई थी। अब ये कौन सा है दोस्तों? ये है, जब आपको पता होगा जब ये केस स्टार्ट हुआ था मार्च के करीब, तो उस समय भी जीत चुके थे एनआईएस डीएलएड वाले, और उस समय थे यहाँ जज नेथानी जी। तो आप लोग पहले की देख लेना जब नेथानी जी ने क्या बोला था, वो बिल्कुल फेवर में थे इसके, लेकिन बिल्कुल चालबाजी करके यहाँ जज ही चेंज कर दिए गए थे। चलिए वो बात अलग है। तो इन्होंने ये बात बोली कि 3 तरीके से 3 जगह से तो पहले ही जीत चुका है। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द केस को डिस्पोज किया जाए, यानी ख़त्म किया जाए उत्तराखंड हाई कोर्ट की तरफ से, और 15 दिन का समय दिया था। अभी समय कब दिया था? ये समय दिया था दोस्तों सितंबर अक्टूबर के समय दिया था इन्होंने 15 दिन का, और ये चल रहा है जनवरी। लेकिन अभी भी नई डेट दी है इन्होंने, वो क्या दी है? 24 मार्च की। चलिए आगे देखते हैं क्या हुआ फिर। द क्वेश्चन इज सिंपल, एज पर्सन हु इज़ टीचिंग इन एनी गवर्नमेंट एडेड स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और प्राइवेट स्कूल on passing of the right to education information act are to be given training in distance education mode and upon completion of training they were to be made regular primary teacher। उन्होंने कहा सीधा सा इसमें क्वेश्चन है कि कोई भी टीचर ऐसा जो कि किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा हो, गवर्नमेंट एडेड स्कूल में या सरकारी स्कूल में किसी में पढ़ा रहा हो, तो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से वो ट्रेनिंग ले सकता है और उसके बाद वो रेगुलर प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसी के लिए आवेदन कर सकता है और उसका सिलेक्शन हो सकता है, ठीक है, ये उन्होंने कहा। लेकिन फिर क्या हुआ? इन ऑल द रिट पिटिशन वी डू नॉट फाइंड एनी सिंगल पेपर और लीस्ट लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर कुड नॉट शो एनी पेपर इन विच एनी ऑफ द पिटिशनर एक्चुअली डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ प्राइमरी टीचर्स ईदर इन द गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट एडेड स्कूल और द प्राइवेट स्कूल। जो जज साहब हैं उन्होंने एक अनोखी बात करी है कि जो इन्होंने जो प्रमाण दिए हैं एनआईएस डीएलएड के जो कैंडिडेट हैं, इसमें कहीं पे भी इनके प्रमाणों में इनके ज्वाइनिंग लेटर के बारे में कुछ वर्णन नहीं है कि इन्होंने कहाँ पढ़ाया है, प्राइमरी सरकारी में पढ़ाया है या प्राइवेट में पढ़ाया है, ठीक है, या अर्ध सरकारी केस में पढ़ाया है। तो इसके बाद क्या हुआ? सो एट दिस स्टेज द लर्न काउंसिल फॉर द पिटिशनर सबमिट्स दैट ही मे बी गिवन सम टाइम टू टेक इंस्ट्रक्शंस इन द मैटर लिस्ट। Let the learned counsel for the petitioner take instruction list this matter on 24th of March 2000। तो उन्होंने कहा है कि इसी वजह से उनको थोड़ा समय दिया जाता है और अगली सुनवाई 24 मार्च को होगी। अब देखिए दोस्तों, बाकी चीज़ तो मैं समझ गया, लेकिन एक चीज़ में आप लोगों को भी संदेह हो रहा होगा कि जो जज साहब हैं उन्होंने बोला कि जो पिटिशनर बने हुए हैं कैंडिडेट या जो एनआईएस डीएलएड के 1200 कैंडिडेट अभी इसके लिए जो अप्लाई कर रहे हैं, तो इन्होंने जो अपने आप लोगों ने डॉक्यूमेंट भी दिए होंगे पिटिशनर के समय, आपने डॉक्यूमेंट जमा किए होंगे, तो उसमें जज साहब ने कहा है कि किसी ने भी अपना ये वर्णन नहीं किया है वो कौन से स्कूल में पढ़ा रहा है, यानी कि कोई ज्वाइनिंग लेटर या कुछ पता नहीं है इसके बारे में, ठीक है। अगर यही बात थी तो वो पहले कह देते, इतना समय 1 साल क्यों लगाया? उन्होंने पहले कह देते कि भैया आपने ये बताइए आपने कौन कौन स्कूल में पढ़ा है। पहली बात तो ये हो गई। अच्छा, दूसरी बात, एक बात पूछता हूँ आप लोगों से कि क्या उत्तराखंड में जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हैं प्राइवेट स्कूलों में, क्या आप लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है? ऐसा होता ही नहीं है यार। पूरे उत्तराखंड में कोई मुझे एक स्कूल बता दो जो ज्वाइनिंग लेटर देता हो प्राइवेट आपको,
ठीक है। 5-5 10-10 हज़ार की नौकरी में कोई नहीं देता ज्वाइनिंग लेटर। ज्वाइनिंग लेटर वो देता है जिनकी सैलरी पेमेंट जो है बैंक में आ रही होती है। तो ये एक बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। यहाँ सबको पता है कि, और दूसरी बात है, ये तो किसी जज के अधिकार क्षेत्र में है ही नहीं। इसके लिए तो काउंसलिंग होती है। काउंसलिंग जब होगी तो काउंसलिंग में मांगा जाए ना उन कैंडिडेट से कि भैया अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये करो वो करो। यहाँ तो सिर्फ केस इस पे था कि ये वैलिड है या नहीं है। अब इनको कुछ मुद्दा मिला नहीं जज साहब को, तो इन्होंने एक बात घुमा दी और कह दिया बच्चों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि भैया तुमने अपने डॉक्यूमेंट के साथ ज्वाइनिंग लेटर नहीं लगाया है। ठीक है। तो दोस्तों, इस पे मुझे एक बहुत पुराना, एक आप लोगों ने भी एक जोक सुना होगा। अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और इंटरव्यू में गए और इंटरव्यू वाले को अगर आपको लेना है, तो इंटरव्यूअर जो होता है वो आपसे पूछेगा कि बताइए बेटा आपके मामा का नाम क्या है। ठीक है। यानी कि इतना इजी क्वेश्चन पूछेगा। और अगर उसको नहीं लेना है आपको, तो वो पूछेगा बेटे ये बताओ मेरे मामा का नाम क्या है। तो बस यही वाली बात हो गई यहाँ पे। आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक तरीके का बहुत बड़ा बेवकूफ़ बनाया है ये जो जज हैं यहाँ पे। ठीक है। और सब बोलने वाली बात है कि हाँ जज बिल्कुल निष्पक्ष हैं, कुछ नहीं होता है ये सब। ठीक है। तो आप लोगों ने देख लिया है कि न्यायपालिका बिल्कुल फेल है उत्तराखंड की, और कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, उत्तराखंड की न्यायपालिका को भी हमने देख लिया है। जब 1 साल से सिर्फ ये जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके एजुकेशन पे लालत है कि कैसे एजुकेशन लेके आते हैं, कैसे बनते हैं। ठीक है। और मुझे नहीं लगता है कि इस केस में यहाँ से कुछ होगा। हाँ, अगर ये सुप्रीम कोर्ट जाते हैं या इस केस को ट्रांसफ़र कराते हैं तभी कुछ न्याय हो सकता है, वरना उत्तराखंड तो बस लूटने वाले लोगों की ही एक, सिर्फ ऐसा लगता है उत्तराखंड में सिर्फ यही सब बचे हुए हैं जो एक दूसरे का शोषण कर रहे हैं। थैंक यू एवरीवन।